अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि एक ऐसी ड्रिंक और मशरूब के बारे में जिसको आप घर में तैयार कर सकेंगे या तैयार कर सकते हैं, और उसको 1 महीने के लिए अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपका अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और अगर आप जोड़ों के दर्द और यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होने वाली बाकी कॉम्प्लिकेशन से परेशान हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। इस चीज़ को बनाने के लिए जो 5 चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके घर में मौजूद होती हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं? आपको चाहिए होता है आधा चम्मच पिसी हुई जो हल्दी होती है, यानी पाउडर्ड टर्मेरिक है, वो चाहिए। 1 चम्मच, छोटे चम्मच की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, टीस्पूनफुल 1 चम्मच जो है वो धनिया के बीज चाहिए होते हैं। आधा चम्मच आपको इसके लिए ज़ीरा चाहिए होता है और आधा चम्मच इसके लिए आपको मेथी दाना चाहिए होता है। और ये जो मेथी दाना होगा, फेनुग्रीक सीड, तो इसको आप रात भर जो है वो भिगो के रखेंगे और सुबह फिर आपके ये काम आएगा, क्योंकि ये ड्रिंक आपने सुबह के वक्त बनाना है। और इसको आपने क्योंकि अभी खाली पेट इस्तेमाल करना है, एम्प्टी स्टमक आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको चाहिए इसमें जो आपने एक काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, उसकी ज़्यादा बस थोड़ी सी आपको चाहिए, वो बहुत ज़्यादा आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना होता। अभी जब ये 5 चीज़ें आपके पास इकट्ठी हैं और रात को आपने मेथी दाना भिगो के रख दिया है, तो उसके बाद इसको सुबह आप तैयार कैसे करते हैं? बहुत आसान, जितना ही आसान था इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना, या मार्केट से भी मिल जाएंगी, घर में पड़ी होती हैं, इतना ही आसान है इसको तैयार करना। तैयार करने के लिए क्या करना है कि आपने एक बर्तन लें और उसमें 2 कप पानी डालें और उसके बाद उसको आप गर्म करना शुरू कर दें। जब गर्म हो जाए, यानी आपको लगे कि अब ये गर्म होना शुरू हो चुका है, तो फिर आप इसमें शामिल करना आपने शुरू करना है कि सबसे पहले आप इसमें डालेंगे कि जो आधा चम्मच आपके पास हल्दी का है। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो धनिया का था, वो धनिया के बीज जो होते हैं वो डालने आपने, कोरिएंडर सीड्स जो हैं, और फिर आधा चम्मच आपने इसमें क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा शामिल करना है। और जो रात भर आपने भिगोया था मेथी दाना, उसका आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है। और जो पानी है आप उसको फेंकने की बजाय अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो जो मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड की जो तासीर होती है वो उस पानी के अंदर होती है, तो वो भी आपको फ़ायदा देगी। अब ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने जो मीडियम फ्लेम है, दरमियानी जो आंच है, उसके ऊपर 10 मिनट के लिए इसको उबलने दें, गर्म होने दें, पकने दें। और 10 मिनट के बाद फिर आपने इसमें वो जो आपके पास चुटकी भर जो है वो ब्लैक पेपर थी, तो उसको आपने शामिल कर देना है। उसको शामिल करने के बाद आप आग को बंद करें और बर्तन को, या ये जो आपने रखा था सॉस पैन, उसको उतार लें चूल्हे से और थोड़ा सा इसको ठंडा होने पे या वैसे इसको छान लें। और फिर आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो आप इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ सकते हैं टेस्ट के लिए, और या फिर अगर आप थोड़ा ठंडा होने पे, क्योंकि हम ज़्यादा गर्म चीज़ में मना करते हैं कि आपने शहद को या हनी को नहीं डालना, और ज़ाहिर है चाय हो या इस तरह का कोई भी मशरूब हो, थोड़ा ठंडा होने पे ही आप पिएंगे, तो थोड़ा ठंडा होने पे आप इसमें शहद को शामिल कर दें तो उससे आपको तासीर मिल जाएगी। अब देखें, ये जो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताया कि आपने शामिल करनी है, तो इनके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम वो कंपाउंड हैं कि जो आपके, देखें यूरिक एसिड क्या करेगा। अगर आपको आदत है कुछ ऐसे खाने खाने की कि जिनके अंदर यूरिक एसिड को बनाने वाली वो प्यूरीन्स नामी कंपाउंड, जिनका अक्सर मैं वीडियोस में जिक्र करता रहता हूँ, तो वो मौजूद हैं, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। क्या वो चीज़ें होती हैं? जैसे कि अगर बाज़ औक़ात लोगों को रेड मीट, ये जो मटन है, बीफ है, ये खाने की आदत होती है। फिर ऑर्गन मीट, कलेजी है या गुर्दे वगैरह हैं, तो ये लोग खाते हैं, तो इनकी में प्यूरीन्स बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो सी फूड होता है, यानी कि मछलियाँ हैं या फिर सार्डीन्स हैं या फिर श्रिम्प्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सी फूड में समुद्री जो खुराक, समुद्री जो गोश्त होता है, तो उसके अंदर भी ये पूरी प्यूरीन्स होती हैं जो आपके अंदर फिर बहुत ज़्यादा ये बना सकती हैं। तो अगर आप इस तरह के खाने खाने के आदी हैं, और या फिर आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की आदत नहीं है, क्योंकि 2 ही तरीके से आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली आपके जिस्म में यूरिक एसिड बनता है लेकिन वो गुर्दों के ज़रिए निकल जाता है, तो हम लोगों को कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि आप इसको फ्लश कर दें, क्योंकि गुर्दों के ज़रिए निकलना है, तो गुर्दों के ज़रिए निकलने वाली कोई भी चीज़ है उसको हम फ्लश सिस्टम के ज़रिए ही निकालते हैं। लेकिन दूसरा ये होता है कि अगर आप बाहर से कुछ ऐसी खुराकें खाते हैं कि जिसके नतीजे में फिर यूरिक एसिड बनता है, तो वो खुराक कम कर दें, जैसे मैंने ये सारे जिक्र किया। और इसी तरह से नहीं भूलना आपने शुगरी फूड को, कि जितनी ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं इनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपके यूरिक एसिड को बढ़ाने में।
अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा शादियों के खाने जिस अरसे में खाएं, या कढ़ाइयाँ खाएं, या मटन बीफ आप ज़्यादा खाते हैं जिस अरसे में, तो उसके बाद आपका या अंगूठे का जो अंगूठा होता है पाँव का, उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, या जोड़ों में शुरू हो जाता है। तो क्योंकि जो यूरिक एसिड जब बढ़ेगा तो वो आपके जोड़ों के अंदर जाके बैठते हैं इसके क्रिस्टल, उससे दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन या सोजिश की वजह से। इसी तरह से फिर इसकी वजह से गुर्दे की पत्थरियाँ बनती है, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बनता है। और अगर आप पानी कम पीते हैं और ये फ्लश नहीं हो पाता, और आपके मसल्स के अंदर भी इसके डिपॉजिट होते हैं, और भी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये मसला करता है। तो अगर आप ये सब कुछ करते हैं और यूरिक एसिड आपके जोड़ों में जाता है, तो वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है, वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन का एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसकी वजह से वहाँ पे सोजिश पैदा होती है, और सोजिश पैदा होती है तो आपका जोड़ सूज जाता है, आपका जोड़ दर्द करता है। तो ये जो तमाम चीज़ें मैंने बताई हैं कि जिनको हमने इस्तेमाल किया है इसको ड्रिंक को बनाते हुए, या ये जो आपने चाय बनानी है, कहवा कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, इसको कहवा ही कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ये जो एक मखसूस किस्म का कहवा है, तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं, तो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत पावरफुल हैं। जैसे टर्मेरिक जो होता है वो बहुत अच्छे इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं, और जब क्यूरक्यूमिन आपने अक्सर ये नाम सुना होगा। तो इसी तरह से जो आपने काली मिर्च डाली है, ब्लैक पेपर डाली है, तो इसके अंदर पेपरिन होता है। तो वो क्या करता है कि क्यूरक्यूमिन आपके जिस्म में का हिस्सा बन जाए और काम भी अच्छा करे, तो उसको मुमकिन बनाता है। इसके अलावा भी चाहे वो फेनिग्रिक सीड हो, यानी मेथी दाना हो, या ज़ीरा हो, ये तमाम भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी उन तमाम कंपाउंड से भरे हुए होते हैं कि जो यूरिक एसिड जब आपके जोड़ों में बैठता है तो वो इस इन्फ्लेमेशन या इस ऑक्सीडेशन को या इस सोजिश को बढ़ाता है। इसी तरह से इनमें से कुछ के अंदर ऐसे कंपाउंड है जो डायूरेटिक का काम करते हैं। डायूरेटिक क्या होती हैं कि जो आपके जिस्म में पानी जो होता है उसको निकालती हैं, और जब वो पानी को निकालती हैं तो वो इन क्रिस्टल्स को भी निकालती हैं। क्योंकि जो पत्थरियाँ बनने का अमल होता है उसमें अहम किरदार ये होता है कि अगर आप पानी कम पी रहे होते हैं जिन दिनों में, या गुर्दों से आपका पानी जो है वो कम निकल रहा होता है पेशाब की नाली के ज़रिए, तो क्रिस्टल तो निकल रहे हैं, यूरिक एसिड बन रहा है, आपने कुछ गोश्त खा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसके नतीजे में जो प्यूरिन उनके अंदर पैदा होती हैं एंड प्रोडक्ट या आखिर में, तो उनसे यूरिक एसिड बनता है। अब पानी कम हो, यूरिक एसिड ज़्यादा हो, नमकियात ज़्यादा हो, तो आपस में जुड़ जाते हैं और उनके क्रिस्टल बनते हैं। पहले क्रिस्टल बनने के बाद फिर वो आपस में मज़ीद बड़े होते हैं, तो उसको हम जब वो आंखों से नज़र आ रहे होते हैं आपको, तो हम कहते हैं हमें पत्थरियाँ बन गई हैं, अल्ट्रासाउंड पे, सीटी स्कैन पे नज़र आती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ऐसी चीज़ भी ली जाए कि जिससे पानी ज़्यादा निकले गुर्दे से। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लाइफस्टाइल क्या है कि वज़न आपका कम हो ताकि आपको कम चांसेस हों यूरिक एसिड इकट्ठा होने के, एक्टिव आप ज़्यादा हों, पानी आप ज़्यादा पीते हो, आप गोश्त, फल और सब्ज़ी आप ज़्यादा खाते हो। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर आप कोई यूरिक एसिड का मसला है तो आप 1 महीने के लिए ये इस ख़ास किस्म का, मखसूस किस्म का कहवा दिन में कम से कम 1 दिन पी लें, और ख़ाली पेट आपने पीना है। सुबह नाश्ते से पहले आप पिएं आधा घंटा पहले, तो इसकी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और तासीर होगा। बहुत सारे जो आपके भी और जानने वाले होंगे तो यकीनन उनको कोई ना कोई यूरिक एसिड का मसला होता है, तो उनसे ये ज़रूर आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, और नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।